अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शकील सुल्तान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों टीम आज आवाज़ बन रही है कासिम बेला के मकीनों की। यूनिट कौंसल नंबर 79 है और शम्स कॉलोनी है जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं, लेकिन यहाँ के मकीनों की किस्मत से सीवरेज के मसाइल हैं निकल ही नहीं पा रहे। इस वक्त इस कॉलोनी के ये जो गली है यहाँ पे सीवरेज का पानी जमा है। इलाका मकीनों के मुताबिक यहाँ कई दिनों से पानी जमा है और यहाँ मच्छर पैदा हो रहा है। लोगों का यहाँ से गुजरना जो है वो मुश्किल हो गया है। दुकानदार हज़रात परेशान है क्योंकि ग्राहक दुकान तक नहीं पहुँच रहा। स्कूल वाले परेशान हैं क्योंकि बच्चा स्कूल तक नहीं पहुँच पा रहा। नमाजी हज़रात परेशान है क्योंकि पानी इतना जमा है कि घर से मस्जिद तक जाना मुश्किल हो गया है। गंदा पानी है। बच्चे जो घरों से तैयार होकर स्कूल के लिए आते हैं उनके शूज़ ख़राब हो चुके होते हैं, बच्चे अक्सर गिर जाते हैं। उसके साथ नमाजी हज़रात जो वज़ू करके मस्जिद की तरफ नमाज़ पढ़ने के लिए निकलते हैं, गंदा पानी है वो भी उनको नापाक कर देता है। इलाका मकीन सीवरेज के मसाइल की वजह से कई परेशानियों से दो चार हैं और इंतज़ामिया की तरफ से भी काफ़ी शिकवा कुनाह है कि उनके मसाइल हल नहीं किए जा रहे। हम यहाँ मौजूद हैं और इलाका मकीनों से भी बात करेंगे, यहाँ के स्टूडेंट्स और स्कूल इंतज़ामिया से भी बात करेंगे। ये मसला कब से चल रहा है, किन मसाइल का सामना है और उनके नज़दीक इसका हल क्या है, इंतज़ामिया इनको कौन से हौसले दे रही है, क्या उम्मीदें लगा रही है। यहाँ के लोगों से बात करेंगे, जानेंगे। हमारे साथ रहिएगा। शम्स कॉलोनी के कुछ इलाका मकीन हमारे साथ जमा हो चुके हैं अपने मसले पर बात करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे ये सीवरेज का इशू? हमारी गाड़ी बड़ी मुश्किल से गुजर के आई है, तो आप कितने मसाइल का सामना है यहाँ पे आप? जी बिल्कुल जी, अभी ये मैं आया हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए, तो मेरा वहाँ से पाँव फिसला और मैं गिर गया हूँ। फिर दोबारा मैं घर गया हूँ, जाके कपड़े चेंज किए हैं और आके मैंने नमाज़ अदा की, जब उस वक्त तक मेरी जमात निकल चुकी थी। उसके बाद हमने यहाँ का जो इंस्पेक्टर है, DSP है, वहाँ तक हमने कंप्लेंट दी है, लेकिन जब भी जाते हैं वो कहता है जी इंशाल्लाह कल हो जाएगा, लेकिन जो आवाज़ है उसके सर से ऊपर से यूँ गुजर जाती, पता नहीं चलता। कितना टाइम हो गया है ये सीवरेज का पानी यहाँ खड़ा? तकरीबन 1 महीने से ये पानी खड़ा है और वैसे भी अगर आते भी हैं कभी भूल के आ जाते हैं, इसको खाली कर देते हैं, तो दूसरे दिन ये फिर दोबारा बंद हो जाती है। फिर महीना हमें ये तकलीफ भोगनी पड़ती है और 20 चक्कर लगाने पड़ते हैं, कंप्लेनें करती पड़े हैं। उसके बाद कोई आता है जाके फिर पानी साफ़ करके जाता है, लेकिन अगले दिन फिर वैसा ही हालात होते हैं। बराबर इसका कोई हल नहीं हो रहा, कोई मसला हल नहीं हो रहा। हम इससे बड़े तंग हैं। 1 महीना काफ़ी लंबा अरसा है और मच्छर भी पैदा हो रहे होंगे यहाँ पे। एक तो पानी जमा है, गुजरने में तो मुश्किलात हैं ही, लेकिन साथ में हम यहाँ देख रहे हैं मच्छरों की आमाजगाह बन चुकी है, बीमारियाँ भी फैल रही होंगी। स्कूल से बच्चे आते हैं, वो यहाँ जब बैठते हैं स्कूल के अंदर तो उनको प्रॉब्लम होती है। उसके अलावा जब बच्चे यहाँ से गुजर के जाते हैं, काफ़ी उनके शूज़ ख़राब हो जाते हैं, उनके कपड़े ख़राब हो जाते हैं, तो काफ़ी मसले हैं। उस्ताद अलहदा नाराज़ होते हैं कि आप शूज़ अपना साफ़ क्यों नहीं पहन के आए। तो जब घर जाते हैं तो माँ उससे ज़्यादा नाराज़ होती है कि तुम अंधे हो, देख के नहीं चल सकते, सारे शूज़ ख़राब करके आए हो। तो इस महंगाई में ना तो अफोर्ड कर सकते हैं, बार बार शूज़ लिए जाएं, पानी लगता है, शूज़ ख़राब हो जाता है। अब बच्चों का इसमें क्या कसूर है? तो लिहाजा ये बहुत ज़्यादा मसला है हमारे लिए। मेहरबानी करके हमारी आवाज़ उन तक पहुँचाई जाए। इंतज़ामिया से शिकवा कुनाह है कि इंतज़ामिया के अपने अखराजात तो ख़त्म हो नहीं रहे, लेकिन यहाँ पे जो इलाका मकीन वोटर्स जो मसाइल में हैं इनको भी वो हल करें। अच्छा, ये रोड पर 1 महीने से पानी जमा है, रोड भी टूट का शिकार हो गए, कई जगहों पे गड्ढे पड़ चुके होंगे, यहाँ से बाइक मोटरसाइकिल गाड़ियाँ सभी गुजरती हैं, हादसा भी हो रहे होंगे। बिल्कुल होते हैं। अभी आप थोड़े आगे चलें, उसमें एक गटर का ढक्कन ही नहीं है, कई दफ़ा मोटरसाइकिल बीच में गिर गया है। मसला लेडीज़ बैठी होती है वो गिर गई हैं, वो ज़्यादा मसला है। उसके अलावा परली गली में चले जाएं, वो इससे भी ज़्यादा आपको गड्ढे नज़र आएंगे। ये शम्स कॉलोनी, कासिम बेला शम्स कॉलोनी का कोई वारिस नहीं है। अंदरून कासिम बेला चले जाएं, आपको अच्छे हालात नज़र आएंगे। यहाँ आप ये इलाका जो बिल्कुल पसमंदा है, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। कंप्लेनें कर करके थक गए हैं। ना तो सेवरेज की कोई सुनता है, ना ही पानी का कोई हल है। यहाँ पर सरकारी पानी की लाइनें तो बिछी हुई हैं, लेकिन दरखास्तें दे दे के थक गए हैं, पानी नहीं आता। बिल देते हैं हम, सेवरेज का भी बराबर बिल दे रहे हैं और साफ पानी का भी बिल दे रहे हैं, लेकिन ये पानी नहीं आता। यहाँ के मसाइल 1-2 दिन के नहीं हैं, पुराने मसाइल हैं जिस पर हुक्मरान और इंतज़ामिया आंखें बंद किए हुए है। इस वक्त का जो मसला है, पानी सड़क पर खड़ा है। ये सिर्फ गुजरने का मसला नहीं है, ये पानी सड़क पर जमा है, बीमारियां पैदा कर रहा है। ये ज़मीन पर रिस कर ज़ेर ज़मीन पानी भी आलूदा कर रहा है और इर्द गिर्द जो घर हैं, उनकी दीवारें हैं, उनको भी मसाइल होते होंगे। हमारे साथ कुछ और यहाँ के मकीन भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अंकल जी, नमाजियों की बात हो रही है,
नमाजी हजरात जो हैं वो मुश्किल होते हैं उनको वहाँ जाना, क्या समझते हैं इसमें कितनी मुश्किलात का सामना है और किस तरह से आप समझते हैं कि इनको हल किया जाए? अस्सलाम वालेकुम। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मुश्किल तो हर बंदे के लिए है, मगर यहाँ आए दिन जो है ना ये गटर लाइन का प्रॉब्लम तो रह जाता है। इशा के वक्त भी आना पड़ता है, सुबह के वक्त भी आना पड़ता है, अक्सर यानी कि हादसात होते हैं, फैमिलीज़ लेके बच्चों पे गुजरते हैं मोटरसाइकिल पे तो वो भी गिरते हैं बेचारे, गटर लाइन का घर ढकने नहीं है, इस तरह के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। अच्छा, कोई ये गली बंद होने की वजह से कोई मुतबादिल रास्ता है? अगर रात को किसी को गुजरना है तो बड़ा खतरा है ना, सारा पानी खड़ा है, तो कोई मुतबादिल रास्ते इस्तेमाल करते हैं आप? जी नहीं, कोई मुतबादिल रास्ता नहीं है, मेन चौक है, चार यानी कि चौराहा है ये, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पे। खुदारा मेहरबानी की जाए, यहाँ हमारे लिए यानी कि सोचा जाए। बीमारियाँ जो है ना वो फैल रही हैं, पहले लोग खाने से तंग हैं, डॉक्टर साहबान के पास चले जाएँ तो या तो दिहाड़ी कर लें, बच्चों को खिला लें या दवाइयाँ ले लें, तो खुदा का वास्ता है कोई मेहरबानी की जाए। कोई मुतबादिल रास्ता नहीं है, अगर आपको गुजरना है तो यहाँ से गुजरना मतलब वबाल जान है। रास्ते में गड्ढे हैं, पानी इतना जमा है कि बाइक जो है वो आधी जो है वो पानी में धंस जाती है। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। अच्छा, यहाँ के लोग इंतज़ामिया पर काफ़ी नालां हैं कि हमारे जो है ये मसले हल नहीं किए गए। नमाजियों की मुश्किलात भी हमने देखी, स्कूल वालों की मुश्किलात भी हमने देखी, बाकी जो यहाँ के लोग रह रहे हैं जिनके घरों के सामने पानी जमा है वो किन मुश्किलात में हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कासिम बेला शम्स कॉलोनी का रोड है, ये दुनिया तो लंघदी अग्गा कितनी आबादियां हैं, घर च पानी है, दरवाज़ा खोलन बाहरों पानी है, बच्चे आने उन्होंने कपड़े खराब थी वे नाल मस्जिद है, जेड़े नमाजी आने जितने भी आने कोई सही सलामत नहीं आते, इतना आके अद्धे अद्धे शलवारा धोने धो के बल वजू करके नमाज पढ़ते, कें वेले नमाज निकल वेंदी, जमात चली वेंदी है। इतों दे इतना कोई इतनी तकलीफ है, इतना बिल्कुल मजबूरी, पानी इतना कोई नहीं, सरकारी ट्यूबवेल लगी हुई है, पूरे इलाके पानी कोई नहीं, बिल भरे देखने गटर के बिल भरे देखने, पानी का निकास कोई नहीं, बिल किहड़ी चीज़ का भरवा। अच्छा, बिल भी भर रहे हैं, हुक्मरानों से शिकायत भी कर रहे हैं। जब पानी इतना जमा हो जाता है, जब आप शिकायत करते हैं कि पानी यहाँ से निकाल के ले जाएं, तो पानी इंतज़ामिया खुद निकाल देती है या आप लोगों को कोई एफर्ट करनी पड़ती है? निकालने नहीं आते, जाओ कंप्लेन करो, कहते आप जाएं, आपके पहुंचने से पहले हम पहुंच जाएंगे, इधर आओ, इंतज़ार करते रहो, बैठ बैठ के इंतज़ार करते नहीं आते। आप छोटियाँ लेके निकाल के कोई क्या किधर निकालें, अगर बाल्टियाँ मार के कहाँ निकालें, पानी का रास्ता ही नहीं है, किधर निकालें, किसके घर तो नहीं भेज सकते, घरों वाले बाहर निकालते हैं, मजबूरी है। ये रास्ता बिल्कुल गंदा, और ये जो आप देख रहे हैं, आपको अपना इनको दिखा रहे हो, ये क्या है शर है, पानी कितना खड़ा है, औरतें लंघती हैं, जो गुजरती हैं, बच्चे गुजरते हैं, बड़े गुजरते हैं, नमाज हर चीज़, हर बंदे को तकलीफ़ है, इस मोहल्ले को बहुत बड़ी तकलीफ़ है। अच्छा, इस वक्त ये मोहल्ला तो तालाब का मंजर पेश कर ही रहा है, इसके इर्द गिर्द जो मुल्हक्का गलियाँ उनकी क्या सूरत है? वो भी ख़राब हैं सारियाँ, गटर हैं, कच्चियाँ हैं, ये तो चलो पक्की तो है, निकल जाती है, उधर तो कच्चे हैं, खड्डे हैं, गटर के ढक्कन नहीं है, खुले पड़े हैं, ढेर लगे पे हैं गंद के, रूढ़ियों के ढेर, जाके देखो आप, निकाल आप अपना फिराते हैं, आपको क्या क्या हालात है इधर, कनाल उधर जाके देखो, ये नहर के देखो, इस साइड पे देखो, सारे गंदे की गेट। वजह क्या है? कोई सीवरेज लाइन कहीं बंद हुई पड़ी है, कहीं टूटी पड़ी है, क्या वजह, पानी का आगे निकास क्यों नहीं हो पा रहा? ये तो उनको पता है ना, जो आए देखें, कारपोरेशन वाले जाए, MD आके चेक करें कि बंद है या क्या है, हमें क्या पता। पानी यहाँ खड़ा है, आपके सामने खड़ा है, घरों का पानी अंदर खड़ा है, अपना वाशरूम बंद हुए पड़े हैं, ये पानी इधर खड़ा है, हमें क्या पता किधर से जाएगा, कहाँ जाएगा, क्या करना है, कहीं निकल रहा है, कहीं खड़ा है पानी, आपके सामने गंदा पानी, मच्छर, सारा, बच्चे बीमार हैं, दवाइयाँ ले लेके बच्चों के लिए जाते हैं, दवाई लेने जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहते हैं गंदगी से बचो, गंदगी से क्या बचेगा, हमारे घर के सामने खड़ा इतना पानी है, सारा ये देखो रंग इसका देख लो, गंदा गंदा पानी, ये बारिश का पानी नहीं है, तालाब का मंजर पेश करती ये गली यहाँ के मकीनों के लिए शदीद परेशानी का बाइस बनी हुई है, और नमाजी हजरात भी परेशान हैं, स्कूल वाले बच्चे भी परेशान हैं। इलाका मकीन जिनके यहाँ पे घर हैं, घरों के सामने पानी खड़ा है, उनका घरों से निकलना मुहाल है, और इंतज़ामिया भी इनकी कोई बात नहीं सुन रही। इस पर इस सूरत हाल पर यहाँ के मकीनों से मज़ीद भी बात होगी। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ। वेलकम बैक नाजरीन। शम्स कॉलोनी के सीवरेज के मसाइल पर बात हो रही है, और जहां आम शहरी जिनके घर हैं, यहाँ पे जो राहगीर हैं वो तो परेशान है ही हैं। हमारे साथ यहाँ पे दुकानदार हज़रात मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। एक तो घरों के सामने पानी खड़ा है, लेकिन उसके साथ साथ पानी खड़ा है दुकानों के सामने भी है, गाहक ने आना होता है। एक दुकानदार को शम्स कॉलोनी में इस खड़े पानी से कितने मसाइल का सामना है, क्या कहते हैं आप?
सर ये जो है काफ़ी दिनों से जो है ना हम बहुत परेशान है इस चीज़ से कि खुद खड़ा नहीं जाता, यहाँ स्मेल बहुत ज़्यादा है, गटरों का पानी है, बहुत ही ज़्यादा स्मेल है कि कोई बाइक वाला आता है तो दोबारा आता ही नहीं हमारे पास, वो दोबारा चाहत नहीं रखता कि इन बंदे के साथ हम जाएं कि रोड पे इतना पानी है कि वो आता तो गीला हो जाता है, कोई कुछ कस्टमर गिर भी जाते हैं रास्ते में, तो बहुत परेशान है इस चीज़ के लिए हम, पता नहीं चलता क्या करना है क्या नहीं। काफ़ी अपील किया, कोई रिप्लाई नहीं देता हमें, कोई पूछता ही नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, ये पानी जमा होने से आपका कहना है कस्टमर एक दफ़ा आता है दोबारा नहीं आता, तो यहाँ पे कितना असर कितना पड़ रहा है आपके कारोबार पर? बहुत ज़्यादा पड़ गया सर कि सुबह से तकरीबन वेले बैठे हुए हैं, कोई मच्छर मार रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं है। दुकानदारों का कहना है मच्छर मार रहे हैं क्योंकि ग्राहक यहाँ का एक दफ़ा तो रुख करता है, लेकिन दूसरी दफ़ा जब वो गली में खड़ा पानी देखता है तो वो इस तरफ दुकान का रुख नहीं करता बल्कि कोई मुतबादिल रास्ता बनाता है, तो यहाँ के दुकानदार वो इससे परेशान नज़र आते हैं। कुछ और यहाँ पे शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी दुकानें हैं यहाँ पे। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, आप भी दुकान पर बैठते हैं और बदबू भी पैदा होती है, एक तो ग्राहक परेशान है, साथ आपको कितनी परेशानी होती है? सर जी, हमारा तो कारोबार बिल्कुल डाउन हो चुका है इस पानी की वजह से। लोग मस्जिद में नहीं जा सकते, बहुत गंदगी है, नमाज पढ़ ही नहीं सकते, गंदगी इतनी है ना, कपड़े ख़राब हो जाते हैं, कारोबार बिल्कुल मुतासर हो चुका है। हम बहुत परेशान हैं इस पानी से, कोई मेहरबानी की जाए। आपका किस चीज़ का कारोबार है यहाँ? मेरी यहाँ बच्चों की गेमें रखी हुई हैं। बच्चों की गेम में बच्चा यहाँ कैसे आ पाएगा जब वो सड़क पर? सर जी, बच्चा भाईजान आता ही नहीं है क्योंकि पानी इतना गंदा है, कैसे आएगा? सबसे ज़्यादा परेशानी नमाजियों को है क्योंकि बिल्कुल मस्जिद के आगे पानी है, ये गंदा, कैसे जाए आदमी नमाज़ पढ़ने के लिए? ये बहुत परेशानी है हमारे लिए। नमाजी नमाज के लिए नहीं जा सकता, और बच्चे जो एक दुकान पर गेम खेलने आते थे उनके वालिदैन ने बच्चों को घर बिठा लिया है क्योंकि वालिदैन ख़तरा मोल नहीं ले सकते कि जिस गली से गुजर कर जाना है वो गली ख़तरनाक हो चुकी है क्योंकि पानी जमा है, गटर के ढक्कन खुले हैं और जगह जगह गड्ढे पड़ चुके हैं, और बच्चों का गिरना जो है वो ज़्यादा खतरा रहता है क्योंकि बच्चे जो उस तरह से समझ नहीं रखते वहाँ से गुजरने की। कुछ और लोग भी मौजूद हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? इस गली के रिहायशी हैं आप? जी, ये मेरा सामने पीछे घर है ऊपर वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं मस्जिद इमाम कासिम इलाज कॉलोनी का। सर, अर्ज़ ये है, मुझे यहाँ पे तकरीबन अरसा हो गया, सन 2019 में हम यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, तब से लेकर अब तक जो पीछे आप हालत देख रहे हैं यही हालत है। बारिश आती है तो 2-4 दिन हफ्ता तो इसी तरह रह जाता है। एक और सबसे बड़ी बात यह है, हम जो बिल पे कर रहे हैं, बिल जो है वो पानी का भी पे कर रहे हैं और सीवरेज का भी पे कर रहे हैं। मैं आपसे अर्ज़ कर दूं, सीवरेज जो है सरकारी पाइपलाइन, ये जो पूरी लाइन डली है ये वाली मस्जिद तक, ये सरकारी नहीं है, ये कॉलोनी के मालिक ने डलवाई थी। अगर कॉलोनी के मालिक ने डलवाई है तो फिर हमारा बिल का हक नहीं बनता। बिल भी पे करते हैं, बिल ना पे करें तो पीछे आप उसके इंस्ट्रक्शन पाल लें कि आपकी जायदाद जब्त कर ली जाएगी, आपको पुलिस का भी वो कर दिया जाएगा। या तो हमारी पाइपलाइन डाल के दें, ये या निज़ाम ठीक कर दें, या हमारा बिल ना लें। जो हम बिल के पैसे जमा करके ये जितने भी अफराद हैं ये हम अपना कर लेंगे। अच्छा, कितना बिल कितना दे रहे हैं आप यहाँ पे? ये जो बिल आए 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 1000 रुपये, मेन मसला है हम बिल पे कर रहे हैं। तो जिनकी ये जिम्मेदारी है, जिनको पे कर रहे हैं, तो बराए करम आके ये सारा सिस्टम आके ठीक करें। देखें, अर्ज़ ये है कि ये जो वासा वालों को बुलवाया है, उन्होंने ये निज़ाम सेट किया है, लेकिन वहाँ से पानी का अखराज, वो कंटेनर, जो वासा वाली जो बड़ी गाड़ी आती है, वासा वाली गाड़ी आती है, वो पानी खींच के चली जाती है। वो ऐसे समझे ना, कोई बीमारी होती है, बीमारी के ऊपर कोई कपड़ा बांध दिया, जो मेन जो असल चीज़ बीमारी है वो तो अंदर ही है, उसका इलाज नहीं किया जा रहा। असल चीज़ है अंदर बंद, अंदर असल चीज़ बंद है। पानी खींचने से क्या होगा? ये पानी अभी बारिश ने, हफ्ता हो गया बारिश नहीं हुई यहाँ पे, पानी का ये हाल है। जब बारिश होती तो फिर हमारा क्या हाल बने? गुज़िश्ता दिनों में मुल्तान में बारिशें भी होती रही हैं, अभी बारिशों के बिना ये सूरत हाल है, तो बारिशों में तो ये गली फिर बड़ी अजीब सूरत हाल पैदा हो जाती होगी। ये तकरीबन 1 से आधा फुट, 1 फुट तो यहाँ पे पानी पे रहता है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है बच्चों की तालीम। तालीम एक ज़रूरी है, बच्चे का एक दिन भी मिस हो जाए वो बड़ा नुकसान करता है। मैं आखिरी बात ये करना चाहूँगा, सबसे चीज़ है ज़रूरी नमाज। मैं तो नमाज की बात करूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मकदार में लोग यहाँ पे नमाज भी अदा करते हैं, लेकिन ये भी इसको तकलीफ़ होती है अवाम को और बच्चों को। बच्चे तो बिल्कुल आने से जाए नहीं, बड़े तो चलिए से किसी तरह गुजारा कर जाते, बच्चे सिपारा पढ़ते हैं। तो हमारी हुकाम बाला से गुजारिश है, जो इस इलाके के बड़े हैं, बात ये हम कंप्लेनें लिखवाई हैं, हमारे पास सारी चीज़ें पड़ी हैं,
अगर आप हमें कहते हैं कंप्लेन दिखाएं या हमारा रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हैं, रिकॉर्ड तो होता है उधर, तो हमने यहाँ पे कितनी कंप्लेनें लिखवाई हैं। ठीक है, कंप्लेंट्स भी बहुत ज़्यादा करवाई हैं, शहरी कह रहे हैं रिकॉर्ड चेक कर लें, कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। नौजवानों से बात करते हैं, क्या करते हैं आप? सर मैं घर से फ्रीलांसिंग करता हूँ और आप समझ ही सकते हैं कि मुझे घर पे रहना पड़ता है। मेरा साथ ही घर है, इसलिए यहाँ पर मतलब बंदा ठीक से सांस नहीं ले सकता। वहाँ पर बहुत ही इसकी स्मेल आती है हर वक्त, मतलब घर में रह नहीं सकते ठीक से। मैं उसी वजह से मैं बीमार भी हो सकूँ। क्या बीमारी है आपको? चूँकि पानी बाहर खड़ा है, मच्छर भी पैदा हो रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के बुखार भी पैदा होते होंगे, पढ़े लिखे हैं आप, क्या समझते हैं कि बीमारी कितनी फैल रही है इससे? बीमारी बहुत, मेरे घर में बहुत से लोग बीमार हुए हैं इस वजह से। अब ये जो है मुझे खुद अभी बुखार हुआ है अभी पिछले हफ्ते इसी वजह से। अब ये मसला अभी का नहीं है, ये बहुत अरसा हो गया। मैं तकरीबन हम 2013 में यहाँ शिफ्ट हुए थे, वहाँ तब से ये जब देख रहा हूँ तब से ये पानी है। कुछ वक्त के लिए चले जाता होगा, महीने के बाद या एक हफ्ते के लिए चला जाता है। जब बारिश होती है तब इसका हाल देखिए आप, यहाँ पानी यहाँ तक होता है। अब ये आपके सामने है। अच्छा, फिर रात को बदबू पैदा हुई है और गर्मियाँ भी हैं, रात को शहरियों का यहाँ पे सोना भी मुहाल होता होगा। आप भी घर में फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे शहरियों को रहने में कितना मसला आ रहा है? जैसा कि मैंने कहा कि घर में बहुत स्मेल आती है इसकी। अब तो पानी तो निकला हफ्ते बाद इसका रंग देखिए येलो हो चुका है। अब इसकी वजह से और भी ज़्यादा स्मेल बढ़ चुकी है। मच्छर आप देख सकते हैं, मच्छर और भी ज़्यादा आ चुके हैं। मच्छर वगैरह हर चीज़ की आपको पता है बीमारी यहीं से शुरू होती है। नौजवान का कहना है कि वो घर से फ्रीलांसिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो पानी खड़ा है उसकी सूरत हाल ऐसी है कि यहाँ मुसलसल मच्छर की जो माजगाह बनती जा रही है और उसके साथ साथ यहाँ पे बदबू पैदा हो रही है। जो लोग घरों में रहते हैं उनके लिए भी मसला है। आप किधर रहते हैं? वही हमारा ये घर साथ है, ये पानी की वजह से बहुत तंगी है। ये कादिर पब्लिक स्कूल के सामने सारे मच्छर। आप पढ़ाई करते हैं या कहीं काम करते हैं? पढ़ाई करते हैं। ये कादिर स्कूल में? जी। ये अच्छी बात है कि हमारे साथ एक स्टूडेंट भी मौजूद है। स्टूडेंट से बात करते हैं, सुबह तैयार होकर जाते होंगे, ये पानी इतना पानी खड़ा है, पैदल नहीं गुजर सकते, फिर ये साफ़ सुथरे शूज़ और यूनिफॉर्म में फिर कैसे स्कूल पहुंचते हैं आप? साफ़ सुथरे से वो बच्चे जाते हैं, हम भी जाते हैं, जहाँ से जा नहीं सकते। टीचरें भी गिर चुके हैं, कितनी दफ़ा बच्चे भी गिर चुके हैं, किताबें गिली हो जाती हैं, बैग गिले हो जाते हैं, वर्दी गिली होती है। ऐसे बच्चा हम यहाँ बहुत तंग है, बराए मेहरबानी है इसका कोई बंदोबस्त। बच्चे जो हैं वो बहुत तंग हैं, स्कूल यूनिफॉर्म ख़राब होने से बच्चों का सारा दिन ख़राब हो जाता है। वो बच्चा जो सुबह तैयार होकर स्कूल की तरफ आता है, उसकी यूनिफॉर्म जो है वो ख़राब हो जाती है। और बच्चे का कहना है कि यहाँ पे अक्सर जो है वो बच्चे गिर भी जाते हैं और गिरने की वजह से बच्चों को जहाँ पे यूनिफॉर्म ख़राब होती है वहीं दीगर नुकसान भी हो रहे होते हैं बच्चों के। तो बच्चे जहाँ परेशान हैं वहाँ नमाजी हजरात भी परेशान हैं। उसके साथ साथ जो पानी खड़ा है, जो लोग यहाँ घरों में रहते हैं, जिस तरह ख़वातीन घरों में मौजूद होती हैं, या फिर रात के वक्त जब सारे शहरी घरों में आकर आराम करना होता है, लेकिन इस आराम को मुहाल बनाया हुआ है गली में खड़े सीवरेज पानी ने, क्योंकि इससे जो हाँ मच्छर पैदा हो रहा है, बदबू पैदा हो रही है, वो यहाँ पे हबस ज़्यादा माहौल क्रिएट हो जाता है और शहरियों के घरों में जो है वो बदबू दाखिल हो जाती है। तो शहरी यहाँ पर परेशान हैं और मुतालबा कर रहे हैं आला हुकाम से कि इस मसले को देखें, इस मसले को हल करें, क्योंकि मसाइल जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। कासिम बेला के शम्स कॉलोनी के सीवरेज मसाइल पर बात हो रही है और शहरियों की परेशानी आपने देखी और शहरी किन मसाइल से गुज़र कर यहाँ से जाते हैं और यहाँ के रिहायशी भी किन मसाइल के साथ यहाँ पे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और यहाँ के जो लोग यहाँ से गुज़र कर मुल्तान के दीगर इलाकों की तरफ जा रहे हैं, उनमें स्टूडेंट्स की तादाद भी है। हमारे साथ एक स्टूडेंट मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि कितने परेशानी के बाद वो यहाँ से गुज़र के जाते हैं। अच्छा, कहाँ से आए हैं और किधर जा रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। ये कासिम विलास कॉलोनी में मेरा घर है। ये आप रास्ता देखें, यहाँ पे पानी है, यहाँ 10 दिन हो गए यहाँ पानी जमा है। मैं आया हूँ, ये मेरे पाँव देखे, दोनों पाँव मेरे पानी में, उधर गटर के ढक्कन खुले हुए हैं, मेरे पाँव उस गटर के ढक्कन में चले गए। सारे मेरे कपड़े गंदे हो गए। मैंने जाना है कॉलेज जा रहा हूँ, मैं सेकंड टाइम मेरा कॉलेज है, वो फ़ाइन डाल देते हैं। इस हालत में मैं जाऊँगा, मेरा क्या बनेगा उधर? ये आप देखें तो सही, कुछ खुदा का खौफ करें, इसे सेट करें, इन्हें ख़त्म करें। ये मसाइल हमारे लिए बहुत मसला बने हुए हैं। ये एक शहरी हमें बता रहे हैं, यहाँ के इलाका मकीन जिस तरह आप भी यहीं के हैं, 1 महीने से पानी खड़ा है, तो रोज़ाना इसी पानी से गुजर कर जाते हैं आप? जी, रोज़ाना इसी पानी से गुजर के जाते हैं कि जब भी बारिश आती है, या उसके अलावा भी अब बारिश को आए हुए हफ्ता हो गया है, उसके अलावा भी ये देख लें कितने दिन हो गए ये पानी खड़ा है।
बेबसी इलाका मकीनों की उनके चेहरे पर देखी जा सकती है, उनकी गुफ्तगू से महसूस की जा सकती है कि ये गली इसका मुतबादिल कोई भी नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पानी खड़ा है तो शहरी किसी और गली से गुजर जाएं। एक बच्चा जो कॉलेज जाता है रोज़ाना उसका कहना है कि मेरे जो है वो शूज़ ख़राब हो जाते हैं और कॉलेज जाके क्लास में बैठना जो है वो उसके लिए काफ़ी जो है मुश्किल हो जाता है। गंदा पानी है ये, बंदा नमाज़ पढ़ने अब इधर घर आ ले हैं, कोई नमाज़ पढ़ने जाता है तो इधर से कपड़े उसके ख़राब हो जाए, उसकी नमाज़ होगी। कुछ देखें यार, इसका मसला हल करें, आपसे गुजारिश है इसे ख़त्म करें, कुछ हल करें इसे, ये पानी का गटर सीवरेज का जो है वो इसे ख़त्म करें। गुजारिश है पानी यहाँ से ख़त्म करवाया जाए। शहरियों की मायूसी बेबसी जो है वो उनकी गुफ्तगू से देखी जा सकती है। कुछ और बुज़ुर्ग शहरी मौजूद हैं जो यहाँ कई सालों से रिहाइश पजीर हैं, उनसे बात करते हैं। अंकल जी, इस टाइम तो गली तालाब बनी हुई है, आप सीनियर सिटीजन्स हैं, आज से कुछ अर्सा पहले क्या इस गली में सुकून था या यही मसाइल थे? पहले तो मैं रूही चैनल वालों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें वक्त दिया, हमारे प्रॉब्लम्स को समझते हुए आप तशरीफ़ लाए। ये प्रॉब्लम आज का नहीं है, बल्कि इसको तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हो गया है। अभी मैं आपके सामने पेश करूँगा कि हम सब लोग इकट्ठे होके एक दफ़ा कमिश्नर साहब के पास गए, जिसकी एप्लीकेशन हमारे पास मौजूद है। कमिश्नर साहब ने ऑर्डर किया कि जी इसे फ़ौरन सफाई की जाए। ये असल प्रॉब्लम ये है कि लाइनें बंद हैं, पाइप छोटे हैं, आबादी बढ़ चुकी है और आया दिन ये प्रॉब्लम बार बार हो रहा है लोगों को, जिसके नतीजे में लोग सख्त परेशान हैं। बीमारियां फैल रही हैं, यहाँ बैठना गुज़रना बहुत मुश्किल है। ना मस्जिद में नमाज़ पढ़ी जा सकती है, ना कहीं आदमी जा सकता है, ना किसी के घर में कोई मेहमान आ सकता है। ख़ास तौर पे इन गलियों में रहने वाले लोग बहुत परेशान हैं। बराए मेहरबानी हम इंतज़ामिया से गुजारिश करेंगे कि हमारे इस मसले को हल किया जाए। सेकेंडली, ख़ास तौर पे वज़ीर आला पंजाब जनाब मरीम नवाज़ साहिबा और रेलेवेंट जितने ऑफिसर हैं जो वासा से रिलेट करें, उन्हें तंबीह की जाए। मैं ज़ाती तौर पे डायरेक्टर साहब के पास भी गया, आरिफ साहब हैं परहैप्स डायरेक्टर साहब, इसके अलावा SDO साहब, एक्जियन साहब, हमारे सब लोग गए, बार बार रिक्वेस्ट की कि भाई खुदारा हमारे ये मामलात हल करें। लेकिन सब लोग कहते हैं कि जी आ जाएंगे, हो जाएगा। 1 साल का अभी है, मैं आपको दरख्वास्त दिखा रहा हूँ, देखिए इस पे कमिश्नर साहब के आर्डर भी हैं और डेट भी लिखी हुई है कि किस डेट को हम लोग गए, और कमिश्नर साहब ने बाकायदा ये देखिए ये इस पे ये आर्डर मौजूद हैं, ये और इसमें ये लिखा हुआ है कमिश्नर साहब का, ये देखें किस डेट की एप्लीकेशन है और इस पे उन्होंने आर्डर किए, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। ये लोग जब भी आते हैं हम इनकी खिदमत करते हैं। इन लोगों के वासा के लोगों को बैठ के पानी पिलाया, पैसे दिए, यार चलें आप ये काम कर जाएं। ईद बकरा ईद पे यही समा होता है, हम ना कुर्बानी कर सकते हैं ना कहीं जा सकते हैं। बच्चे परेशान हैं, मासूम बच्चे यहाँ से गुजरते हैं। आपने देखा स्कूलों का क्या हाल है, आपने देखा कि मसाजिद में लोग नमाज़ पढ़ने नहीं जा पाते। जुमे वाले दिन हमने देखा कि जुमे वाले दिन भी इवन नमाज़ पढ़ने के लिए यहाँ से बहुत दूर लोग जाते हैं। तो काइंडली खुदारा हमारी ये सुनवाई, हम आपके रोही चैनल के बहुत शुक्रगुजार हैं, हमारी ये आहें ऊपर तक पहुँचाइए ताकि कुछ लोग हमारे इस मामले को हल कर पाएँ। हम लोग बहुत परेशान हैं। अंकल जी, बिल्कुल उन्होंने बड़ी लंबी लिस्ट गिनवाई है परेशानियों की, और ये हकीकत भी है, हम भी यहाँ पे देख रहे हैं। आप क्या समझते हैं इसके अलावा जो एक तो गुजरने वालों को मसाइल है, नमाजी हज़रात को मसाइल हैं, जो छोटे बच्चे हैं या जो घर की ख़वातीन हैं, क्या समझती हैं वो कितने मसाइल फेस कर रही हैं घरों में बैठे, क्योंकि पानी बाहर जमा है, स्मेल भी पैदा हो रही है, मच्छर भी जमा हुआ है और ये पानी घरों की बुनियाद को भी कमज़ोर कर रहा है। जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। घरों की बुनियादी भी, दीवारों में आप देखें क्रैक्स हो गए हैं, दीवारें जो है इस वक्त क्रैक हो गई हैं और लोगों के लेंटर भी ख़राब हो गए हैं। और इसके अलावा जो और दूसरे समाजी मसाइल हैं, यहाँ हमारे रिश्तेदार भी आने से गुरेज करते हैं। अच्छा। जी, घर के अंदर कैसे एंटर हों, वापस चले जाते हैं जब इतना वो पानी देखते हैं। हर किसी के पास तो गाड़ी नहीं होती, तो यहाँ तो नमाज़ पढ़ने के मसाइल, और स्कूल है हमारा बहुत बड़ा, यहाँ इस स्कूल के हवाले से जो स्टूडेंट्स हैं वो हो गए, बुज़ुर्ग हो गए, इसके अलावा
पिछले दिनों नमाज जनाजा के लिए लोग नहीं पहुंच सकते मस्जिद में। ये पहले भी शहरियों ने इसी अभी बात की है कि यहाँ से नमाज जनाजा गुजारना मुश्किल हो गया। एक आम बंदा मस्जिद तक तो मुश्किल से जा ही रहा है, लेकिन जो जनाजे के साथ एक कट जा रहा होता है और जनाजा जो कंधों पर उठा के ले जाया जा रहा होता है वो भी इसी पानी से गुजर कर जा रहा है, क्योंकि यहाँ के मकीनों के पास मुतबादिल रास्ता नहीं है। अच्छा, ये आपने बात की घरों के बुनियादें कमज़ोर होने की। मुल्तान में कई ऐसे हादसा हो चुके हैं कि घरों की बुनियाद कमज़ोर होने से घर गिर चुके हैं। यहाँ पर भी ये मसला काफ़ी सीरियस होता जा रहा है, क्योंकि 1 महीने से जो पानी खड़ा है काफ़ी सीरियस है। मैं खुद इंजीनियर हूँ, तो उस हवाले से मैं तो टेक्निकली बात कहूँगा तो ये बहुत सूरत हाल जो है ना गंभीर भी हो सकती है, कोई हादसा भी हो सकता है, कोई भी हैज़ार्ड हो जाएगा तो फिर शायद इनको होश आए। इंतज़ामिया किसी बड़ी हादसे की मुंतज़िर है, क्योंकि ये पानी जहां शहरियों को गुजरने के मसाइल से दो चार कर रहा है, वहीं घरों की बुनियादों को भी कमज़ोर कर रहा है। कुछ और शहरियों से भी इस सूरत हाल पर मज़ीद बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे ये जो पानी खड़ा है अभी, गाड़ी का गुजरना यहाँ पे मुश्किल है, मोटरसाइकिल का गुजरना मुश्किल, पैदल का तो रास्ता बचा ही नहीं है। कितने इशूज़ आ रहे हैं यहाँ पे, राहगीरों को कितने इशूज़ आ रहे हैं? पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम, थैंक्स फॉर रोहित चैनल फॉर कमिंग देयर। ये पानी आई थिंक 1-1.5 माह हो गया। जैसे कि हमारे बुज़ुर्ग ने बोला कि लोगों के लिए नमाज पढ़ने के लिए जगह बहुत मुश्किल होती है गुजरने के लिए, और ख़ास तौर पर बच्चे जो कि हैं हर रोज़ बीमार हो रहे हैं डेंगू की वजह से। इतना मच्छर है यहाँ पे, वासा वालों को बुलाते हैं, कंप्लेंट्स करते हैं। जैसे कि उन्होंने बोला कि 15 टाइम्स कॉल की, आएंगे बट हमारी कोई भी कंप्लेन वगैरह दर्ज नहीं करता, कोई भी नहीं आता। यहाँ पे आते हैं, देख के चले जाते हैं, लेकिन इसका हल कोई नहीं निकालते। अब हमें बताएं कि हम कहाँ पे जाएं, हम किससे मदद मांगे? इस गवर्नमेंट से मदद मांगे या ये जो भी है वासा वाले हैं, जो भी ऑफिसर हैं बड़े, वो कहते हैं इतने पैसे दे दो, ये कर दो, वो कर दो। अब बताएं हम क्या करें? हम गरीब लोग कहाँ पे जाएं? यानी कि आप लोग टैक्सेस भी दें, बिल भी दें, लेकिन फिर भी जो अमला काम करने आता है उनको भी पैसे देने पड़ते हैं, प्रोटोकॉल्स देने पड़ते हैं, काम फिर भी नहीं होता। पहले तो वो आते ही कहते हैं कि जी बोतल पिलाएं, ठंडा पिलाएं, पहले उनको पानी शानी पिलाना पड़ता है, उसके बाद जाके वो देखेंगे ये प्रॉब्लम है। अब ये देख लें, ये सामने से गाड़ी आ रही है, अब हमें नहीं पता कहाँ पे गटर खुला है, कहाँ पे गटर नहीं खुला। अब देखें यहाँ पे जो कोई गिर जाएगा फिर उसका कौन जिम्मेदार है? मेरा कैमरामैन आसिफ अगर आपको सामने जूम करके ये मंजर दिखाए, इस वक्त प्रोग्राम चल रहा है और एक शहरी दोनों टांगे अपनी सेफ गार्ड पर रखकर अपनी जान पर खेल पर इस रास्ते से गुजर रहा है। यहाँ पे फ़र्ज़ करें अगर कहीं भी दरमियान में गड़ा आ जाता है या सामने जो पत्थर पड़े हैं उस पर से अगर ये बाइक जो है वो स्लिप हो जाती है, या फिर ये जो पानी ज़्यादा खड़ा है वहीं पे शहरी कहीं रुक जाता है, बाइक ख़राब हो जाती है, तो उसको जो है वो वहीं गिर सकता है और कई जो है वो मसाइल हो सकते हैं। अच्छा, ये अभी आपने देखा कि शहरी जो है वो बड़ी उम्र के थे, पानी में से गुजर के आ रहे थे, अगर यही यहाँ पे गिर जाते तो बड़ा मसला हो सकता था। इसके अलावा और भी यहाँ पे कई किस्म के ऐसे हादसा हो रहे होंगे। बच्चे वगैरह होते हैं, साइकिल वगैरह चलाते हैं, घर से निकलते हैं। मेरा घर सामने कासिम विलास कॉलोनी में, हमारा रोज़ यहीं से गुजर होता है, तो मैं सर से भी मेरी मुलाकात हुई काफ़ी, और रिलेटिव से मेरी मुलाकात हुई है, दोस्तों से मुलाकात हुई है कि भाई इस मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए। तालबा क्या करना चाहेंगे आप? एक तो यही है कि हमारी गुजारिश है कि काइंडली यहाँ पे आएँ, हमारी दरख्वास्त को सुने। अगर यही नहीं होता तो हमें कोई और ऊपर वाला दफ्तर बताएं ताकि हम ऊपर जाएं। काइंडली इस जगह को साफ़ करें, नीट एंड क्लीन करें, क्योंकि हमारा ईमान, सफाई निस्फ ईमान है। जब इतना सारा गंदा पानी देखेंगे, मच्छर देखेंगे, तो हम आम शहरी कहाँ पे जाएंगे? अगर आपका कोई और ऑफिस है, कोई और इदारा है, तो हमें बताएं, हम वहाँ जाके कंप्लेन करते हैं। जैसे कि हमारे बुज़ुर्ग भाई ने बताया कि उन्होंने कंप्लेन की हुई है, पेपर भी हैं, फिर भी वो नहीं आते। बताया अब हम क्या कर सकते हैं? आपने कंप्लेन की है, मुख्तलिफ अफसरान को भी कंप्लेन की है, लेकिन फिर भी हुकूमत से तो मुतालबा है ही है, जितने भी अफसरान हैं, जितने भी आला हुकाम हैं, वज़ीर आला ने कई ऐलानात भी कर रखे हैं, साफ़ पंजाब, सुथरा पंजाब, सेहतमंद पंजाब, लेकिन ये तो उनकी कारकर्दगी को चिढ़ा रहा है ना। तो इस वक्त जो अफसरान आपको सुन रहे हैं या देख रहे हैं, जिन तक आपकी आवाज़ जा पा रही है, उनको क्या मुतालबा करना चाहेंगे कि ये मसला किस तरह से हल किया जा सकता है? क्योंकि आप कहते हैं वो आते हैं, सरसरी काम करते हैं और चले जाते हैं। बिल्कुल, वो आते हैं, सरसरी देखते हैं, कोई पाइपलाइन है तो ठीक करके चले जाते हैं। आफ्टर 2 डेज़ दोबारा वही कंडीशन हो जाती है। अगर हमारी जगह कोई बड़ा हुक्मरान या कोई ऐसा पार्टी का बंदा होता तो शायद ये गली ऐसी ना होती, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग रखते हैं, तो हम इतनी अर्ज़ कर चुके हैं, हमारी अर्ज़ सुनने वाला कोई नहीं। अभी हम गवर्नमेंट से हमारी गुजारिश है कि कोई और दफ्तर है वासा के अलावा तो हमें बता दें, हम चले जाते हैं, वहाँ कंप्लेन कर देते हैं। काइंडली इसको ठीक तो करें, आखिर हम कब तक परेशान रहें? हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। हमने जो मुतलका हुकाम थे उनको कंप्लेन कर दी। इसके अलावा भी शहरी कह रहे हैं कि
कहीं आवाज़ पहुंचाकर हल की जा सकती है, हम वहां तक भी पहुंचने के लिए तैयार हैं, क्योंकि यहाँ पे ये पानी ना सिर्फ गुजरने में मुश्किलात पैदा कर रहा है बल्कि यहाँ के रिहायशियों का यहाँ पे सांस लेना भी मुहाल कर रहा है। बच्चों के लिए ख़तरा बना हुआ है, वालिद ख़वातीन घर में मौजूद हैं, उनके लिए घरों में रहना मुहाल हुआ है। और यहाँ से जो ट्रैफिक गुजर रही है, बच्चे साइकिलों पर गुजर रहे हैं, बड़े मोटरसाइकिल पर गुजर रहे हैं, गाड़ी गुजर रही है, वो जब जैसे यहाँ से गुजरते हैं ख़तरा होता है कि कहाँ उनके साथ एक नाखुशगवार वाक़या पेश आ सकता है। मज़ीद भी इस मसले पर बात होगी, स्कूल भी है, उनके इंतज़ामिया से भी बात होगी कि किन मसाइल का सामना है। वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शम्स कॉलोनी के मकीनों के साथ यहाँ के सीवरेज के मसाइल पर बात हो रही है। इलाका मकीनों की जानिब से ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि मस्जिद तक जाने में मुश्किलात का सामना है, तो वहीं उसके साथ इलाका मकीनों की जानिब से स्कूल के बच्चों की मुश्किलात का बहुत बार जिक्र किया जा रहा है कि बच्चे स्कूल तक पहुँचने में काफ़ी मसाइल का सामना कर रहे हैं। स्कूल इंतज़ामिया से हम जानते हैं कि यहाँ पे कितने स्कूल्स हैं जहाँ तक बच्चे पहुँचते हैं और पेरेंट्स की क्या शिकायत होती हैं कि उन्हें कितने मसाइल से गुजर कर यहाँ तक आना पड़ता है, क्योंकि जो रास्ते स्कूल की तरफ आते हैं वहाँ पानी जमा है। तो पेरेंट्स बच्चे बच्चियाँ जो हैं वो नन्हे मुन्ने बच्चे जो तैयार होकर घरों से आते हैं वो पानी से मसाइल उनके बहुत ज़्यादा होते हैं, उनके लिए मुश्किल हो जाता है। स्कूल की इंतज़ामिया हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, कितना इस इलाके से तकरीबन सारे बच्चे जो है वो यहीं के स्कूल्स में भी जाते होंगे, तो आप क्या समझते हैं वो कितने मसाइल से गुजर कर यहाँ तक आ रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें वक्त दिया और आपने हमें ये मौका दिया कि हम अपनी आवाज़ उठा सकें। जी, शुक्रिया। सेकेंडली मैं ये कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स मेरे से स्पेशली बहुत ज़्यादा खफा होते हैं कि आपके स्कूल के सामने ही इतना पानी खड़ा हुआ है, क्या आप कोई कंप्लेन भी करते हैं? ये देखें, मेरे पास प्रूफ है। मैं पिछले 1 साल से रेगुलरली कंप्लेंट्स करता हूं जिसका कोई हासिल हसूल नहीं होता। अगर कोई गाड़ी गलती से आ भी जाए तो वो पानी सक करती है और पानी को निकाल कर ले जाती है। अगले 2-3 दिन में दोबारा वही मसला मुझे फेस करना पड़ता है। इस कंप्लेन पर कमिश्नर मुल्तान डिवीज़न को लिया गया है और दरख्वास्त बामुराद सदर हुक्म मुतलका अमला वासा के नाम ये दरख्वास्त लिखी गई है। गटरों गलियों की मौजूद गंदे पानी की निकासी और सफाई, ये दरख्वास्त जो है वो इसी तरह इनके पास भी मौजूद है और महकमा के कागज़ों में भी ये दरख्वास्त जो है वो एक रद्दी बनकर रह गई है। इस दरख्वास्त में शम्स कॉलोनी के मकीनों का दर्द मौजूद है, उनकी मुश्किलात का जिक्र है और वो गुजारिश कर रहे हैं कि खुदारा हमारी गली को ठीक करें। लेकिन मुतलका हुकाम जो हैं वो इस पर आंखें बंद किए हुए हैं और इलाका मकीन को लावारिस छोड़ा हुआ है। ये दरख्वास्त इसी तरह ये हाथों में थमाए हुए हैं और ऐसी कई दरख्वास्तें दे चुके हैं, मीडिया का भी सहारा लेते हैं, लेकिन वो मसाइल जो हैं वो हल नहीं कहते। क्या है उनका रिस्पॉन्स आपको आया होगा, रिस्पॉन्स क्या है? उनका फीडबैक ये होता है कि हमारी गाड़ी मेंटेनेंस के लिए गई हुई है। आज भी मुझे उन्होंने कॉल की और मुझे बताया, बल्कि कॉल मैंने की उन्होंने मुझे बताया कि हमारी गाड़ी वर्कशॉप खड़ी हुई है, अभी वो रिपेयरिंग हो रही है उसकी, और जैसे ही वो रिपेयरिंग होकर निकलती है मैं सीधा आपके पास भेज रहा हूँ और आपका मसला फ़ौरन हल किया जाएगा। आज आपका मसला हल हो जाएगा। ये लारे तो फिर कई दिनों से चल रहे हैं। आज का लारा तकरीबन कई अरसे से चल रहा है। दिनों का मामला ख़त्म हो चुका है, अरसों का मामला शुरू हो चुका है। काफ़ी अरसे से ही अगर गलती से आ भी जाएँ तो वही सेम प्रोसेस होता है। हमारा इशू प्रॉपर जो है उसको रिजॉल्व किया ही नहीं जा रहा। असल यहाँ प्रॉब्लम सीवरेज लाइन का इशू है, उस लाइन को रिपेयर किया जाए, उसकी मुरम्मत की जाए जो नहीं की जाती। लाइन कितनी पुरानी है? ये लाइन मेरा नहीं ख्याल कि हमारे सामने ये लाइन नहीं डली, तकरीबन 9 साल हो गए हैं इधर। 9 साल से इस लाइन को ऑपरेटिंग में इस लाइन को ऑपरेट नहीं किया गया। इसका असर ख़ास तौर पर मेरे स्कूल को बहुत ज़्यादा हो रहा है। मेरे स्कूल की तादाद दिन ब दिन कम होती जा रही है। इसकी वजह से लोग आना यहाँ बल्कि रहना यहाँ पसंद नहीं करते, आना कहाँ से पसंद करें। यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है स्कूल की तादाद कम हो रही है, यानी कि एक स्कूल का काम तो मनफी असरात पड़ ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ ये बच्चे जिनका यहाँ स्कूल आना है वो जब इतना मसला देखते हैं, इतनी मुश्किल से गुजर के आते हैं, उनका दिल पढ़ाई में नहीं लगता होगा उस तरह से। आप मुझे ये बताएं कि आप अपने बच्चे को यहाँ भेजना पसंद करेंगे? ये हालात मेरा यहाँ से गुजरना, बच्चा भेजेंगे यहाँ पे मेरे पास पढ़ने के लिए? कभी भी नहीं। अगर मैं यहाँ होता और मैं अपना बच्चा
कहीं दाखिल करा रहा होता तो मैं बाहर पहले एटमॉस्फेयर देखता। इतने बुरे एटमॉस्फेयर में मैं कभी भी अपने बच्चे को तालीम हासिल करने के लिए नहीं भेजता। जब बच्चे को एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट ही नहीं दिया जाएगा पढ़ने के लिए, बच्चा जब इतने इस जदीद माहौल में जब बच्चा इन मसाइल से गुजर कर स्कूल पहुँचेगा, उसका माइंड जो है वो तो पहले से ही जो है वो ख़राब हो चुका होगा, क्योंकि वो पहले ही एक ऐसे मसले से गुजर कर आ रहा है जो उसके कपड़े गंदे हो रहे हैं, जो वो तैयार होकर आया उसकी तैयारी जो है वो ख़राब हो रही है। जब वो स्कूल पहुँचता है तो उसका जहन पहले से काफ़ी थक चुका होता है, ख़राब हो चुका होता है। उसके साथ स्कूल के बच्चों की तादाद भी कम हो रही है। हमारे साथ स्कूल इंतजामिया के दीगर लोग भी मौजूद हैं जो यहाँ बच्चों को वेलकम कर रहे होते हैं, पेरेंट्स से डील कर रहे होते हैं, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं मुसलसल इनको शिकायत करते हैं कि स्कूल आपका है, आपके स्कूल के सामने पानी खड़ा है, आप स्कूल के सामने से पानी क्यों नहीं ख़त्म करवाते। चलो फ़र्ज़ करो पानी अगर ये खुद से एक दफ़ा ख़त्म करवा देंगे, लेकिन सीवरेज तो नीचे बंद हुई पड़ी है, तो दूसरे दिन पानी कहाँ से ख़त्म करवाएंगे। इंतज़ामिया को लाइन पे ले रहे हैं कि वो ठीक करे। अच्छा, आप पेरेंट्स को डील करते होंगे, पेरेंट्स डेली आते हैं, उन्होंने भी कहा कि जो है काफ़ी जो है वो शिकायत होती है। क्या समझते हैं पेरेंट्स कितने तंग आ चुके हैं बच्चों को रोज़ाना लेके आने जाने में? जी, पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भैया। पेरेंट्स हमसे बहुत खफा होते हैं इस मामले में। इवन के कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं कि अब्यूज़ करने लग जाते हैं फिज़िकली, कि आप लोग ये क्यों नहीं इसको मैनेज करते। जब स्मेल होगी क्लासरूम्स में, बच्चों की फ़िज़िकली हेल्थ पे भी इसका असर अंदाज होगा, तो बच्चा कैसे पढ़ सकेगा। तो इसका गवर्नमेंट से हमारी ये अपील है। मैं जा के थक चुका हूँ, लेकिन ये कोई आता ही नहीं है सुनने के लिए। अच्छा, यहाँ बच्चे स्कूलों में मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट से पहुँचते हैं। कुछ गाड़ियों पे बच्चे आते हैं, कुछ रिक्शों पे आते हैं, कुछ बसों से आते हैं, कुछ पैदल पे आते हैं। आपके ये जो गली का मंजर है, यहाँ से तो एक पैदल गुजरना मुहाल है, बड़ी गाड़ियों। तो फिर बच्चे कौन कौन सी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करके यहाँ तक पहुँचते हैं? बच्चे कुछ साइकिल पे आते हैं, कुछ ऑटो पे आते हैं, कुछ कार्स पे छोड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आने के लिए जाकर ये स्कूल के गेट तक तो नहीं पहुँच पाते होंगे, कहीं पीछे उतारते होंगे? पीछे उतारते हैं, स्कूल के गेट पे तो पहुँच ही नहीं सकते। ये कितना टोटा कितना बनता है, कितना मतलब कितनी लंबी लाइन है जो आपको लगता है कि ये डालनी चाहिए? ये अप्रॉक्सीमेटली ये घर तो आप देख रहे हैं कब सारे हैं, आपके 100+ में ये घर आ रहे हैं। आप कैमरामैन कैप्चर भी कर रहे हैं, तो आपको इससे बेहतर अंदाज़ा हो रहा है। तो इसको एज सुन एज इसको सॉल्व किया जाए। अच्छा, यहाँ पे एक तो स्कूल आपका मुतासर हो ही रहा है, कुछ लोग तंग आके इस जगह से तंग आके घर भी छोड़ के जा रहे होंगे, दुकानें भी छोड़ के जा रहे होंगे। यहाँ लोगों की क्या कैफियत क्या है इस बारे में? लोग काफ़ी सारे ये स्विच कर रहे हैं इसी वजह से। इवन के हमारे स्कूल से काफ़ी सारे बच्चे जा रहे हैं इस इशू की वजह से। कारोबार लोगों के मुतासिर हैं, शॉप्स वाले मुतासिर हैं। इस टाइम काफ़ी सारे लोग जो हैं इस गली में आना पसंद ही नहीं करते। अच्छा, पानी की जो डिस्पोजल हैं वो सारी मशीनें तो आ जाती है पानी निकालने, तो कभी इंतज़ामिया ने हल एक मतलब बुनियादी तौर पर मसले को हल करने की कोशिश की है? कभी आए हों, विज़िट किया हो, कभी आपको यहाँ पे कोई चेक किया हो कि हम इस मसले को कैसे हल करें? कभी इंतज़ामिया ने सीरियस लिया है इस इलाके के मसले को? नहीं, कभी भी इंतज़ामिया ने सीरियस नहीं लिया। जब हम बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, कब गाड़ी आती है वो 5 मिनट के लिए पानी निकाल के चली गई, उसके बाद फ्यू मिनट्स लेकर मैक्सिमम 2 आवर्स या 3 आवर्स के बाद यूजुअली ऐसा पानी दोबारा आने लग जाता है। नाज़रीन, हमने शम्स कॉलोनी के मसाइल पर बात की। यहाँ के इलाका मकीनों ने अपने तमाम दुख सुनाए जो सीवरेज के पानी की वजह से उनको फेस करने पड़ रहे हैं। कासिम बेला का इलाका जो है वो जहाँ सड़कों के मसाइल से दो चार है, सफाई के मसाइल से दो चार है, वहीं सीवरेज का मसला संगीन होता जा रहा है। हमने ताजरों से बात की, वो कहते हैं हमारे तरफ गाहक रुख नहीं कर रहा। नमाजी हजरात कहते हैं कि घर से मस्जिद तक जाना हमारे लिए जो है वो मुहाल हो गया है। स्कूल वाले कहते हैं कि बच्चों की नफ्सियात पर बुरा असर पड़ रहा है। वालिदैन शिकवा खुना है कि हम बच्चों को स्कूल यहाँ से हटा के कहीं और भेज रहे हैं। तालीम भी मुश्किल हो गई है इस पानी की वजह से, और उसके साथ साथ सेहत शहरियों की बहुत मुतासिर हो रही है, क्योंकि पानी बहुत अरसे से जमा है, मच्छर पैदा हो रहा है जो शहरियों को बीमार कर रहा है। हमेशा बदबू रहती है। यहाँ के जो इलाके के लोग जो घरों में रह रहे हैं उनके लिए मसला हो जाता है। साथ में शहरियों ने इस मसले के हल के लिए भी बहुत कोशिशें की। इंतज़ामिया को ख़त लिखे, मुतलका हुकाम जितने भी हैं उनको ख़त लिखे कि हमारे मसले को हल किया जाए। उनका कहना है वक्ती तो यहाँ पे मशीनें आती हैं, पानी निकालते हैं, चले जाते हैं, लेकिन तीसरे दिन दोबारा वही पानी उबल कर सड़कों पर आया होता है। शहरियों की परेशानियों की एक लंबी लिस्ट जो है वो आपने इस प्रोग्राम में सुनी, और मुतालबा कर रहे हैं कि इंतज़ामी इस मसले को सीरियस ले और यहाँ के मसाइल को हल करे, ताकि यहाँ पे जो शहरी रह रहे हैं और यहाँ से जो शहरी हिजरत करने पर मजबूर हैं, क्योंकि शहरी कहते हैं कि हमने यहाँ पे घर
बनाए, यहाँ पे रहना शुरू किया, लेकिन पानी जो है वो मजबूर कर रहा है कि हम यहाँ से जो है वो किसी दूसरी तरफ रुक कर जाएँ। तो शहरी बड़े मायूस हैं और इंतज़ामिया पर काफ़ी गम गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि इस मसले को हल किया जाए। ये तमाम मसाइल तो थे शम्स कॉलोनी के इलाका मकीनों को जो है वो फेस करने पड़ रहेंगे। आखिर क्यों टीम मज़ीद भी ऐसे प्रोग्राम्स की निशानदही करती रहेगी और वहाँ के इलाका मकीनों की आवाज़ जो है वो बनती रहेगी। आखिर क्यों टीम कई और जगहों से ऐसे मसाइल की निशानदही भी करती रहेगी और ये तमाम जो मसाइल हैं उन वहाँ के जो इलाका मकीन जो हैं उन मसाइल से गुजर रहे हैं, उनकी आवाज़ जो है वो बनती रहेगी। देखते रहिए प्रोग्राम आखिर क्यों। अपने मेज़बान शकील सुल्तान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने